हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। सो आज का टॉपिक है नॉवल सिस्टर कैरी, जिसको थियोडोर ड्रेसायर ने लिखा है। थियोडोर अमेरिकन नॉवलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे। इनकी जो नॉवेल्स के जो मेन कैरेक्टर्स होते थे वो अपने ऑब्जेक्टिव में, मतलब अपने लक्ष्य में हमेशा कामयाब हो जाते थे, भले ही उनका थोड़ा सा मॉरल वीक हो। ओके, तो इनका बर्थ प्लेस है इंडियाना, यूनाइटेड स्टेट्स, और डेट है 27 अगस्त 1871 and he died at Los Angeles, California, United States, 28 दिसंबर 1945। सिस्टर कैरी नॉवल को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अमेरिकन अर्बन नॉवेल्स बोलते हैं। सिस्टर कैरी में एक स्टोरी है एक लड़की की, जो यंग लड़की है, जो अपने होम टाउन, अपना छोटा सा लाइक सिटी वगैरह है, उसको छोड़ के बड़े शहर में जाती है अपने आप को प्रूव करने की, एज इन करियर में कुछ वो अच्छा कर ले। ओके, तो कैरेक्टर्स देख लेते हैं। फर्स्ट मेन कैरेक्टर है कैरी, कैरी मीबर। ये प्रोटोगोनिस्ट है, यंग गर्ल है 18 इयर्स की, जब वो अपना शहर छोड़ के शिकागो के लिए ट्रेन पकड़ती है। चार्ल्स ड्रूएट इससे सिस्टर कैरी ट्रेन में मिलती है, उसका नाम एक्चुअली कैरी है। देन मिनी हैंसन, ये सिस्टर कैरी की बहन है, जिसके साथ अब वो शिकागो में जाके रहने वाली है। देन स्वेन हैंसन, ये मिनी का हस्बैंड है। देन जॉर्ज डब्ल्यू हॉट्सवुड, ये सक्सेसफुल और अट्रैक्टिव इंसान है। तो कहानी की शुरुआत होती है कैरी से। कैरी एक यंग गर्ल है, 18 साल की लड़की है। वो अपना स्मॉल टाउन छोड़ के शिकागो जाने के लिए रेडी है। वो ट्रेन पकड़ती है, थोड़ी सी डरी हुई है, बट उसको बड़े शहर में जाके कुछ करके दिखाना है, कुछ उसको अचीव करना है। जब कैरी ट्रेन में होती है तो उसको एक आदमी मिलता है। उस आदमी का नाम चार्ल्स होता है। वो यंग मैन है, सेल्समैन है, और पहले तो कैरी उससे बात नहीं करती, फिर उन लोगों में बात शुरू हो जाती है। कैरी उसके अच्छे कपड़े, उसके अच्छे मैनर्स देख के इम्प्रेस हो जाती है, और जब शिकागो पहुंचने के बाद कैरी उसको अपना एड्रेस भी देती है, जैसे कि वो लोग कांटेक्ट में रह सकें। अब वो चार्ल्स वहाँ पे रहा है, वहाँ पे रहता है, तो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें शहर दिखाता हूँ। अब कैरी अपनी बहन के घर पे पहुँच गई है। उसके अपार्टमेंट में एक रूम है, वहाँ पे अपना सामान वगैरह लेके शिफ्ट हो गई है। फिर बाद में मिनी का हस्बैंड आता है, बट उसको कैरी से कुछ खास मतलब नहीं, उस पर कुछ ध्यान नहीं देता। उसको कैरी के आने से सिर्फ ये मतलब है कि उसको लगता है कि जब वो कैरी रहेगी यहाँ पे, रेंट देगी, तो उन लोगों को एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। उसको सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे से मतलब है, और किसी चीज़ से नहीं। जो कैरी की सिचुएशन है उसके नए घर पे, वो उतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए वजह से वो चार्ल्स को लेटर लिखती है कि भाई उसको वहाँ पे कांटेक्ट मत करो। अब कैरी अपना मेन काम शुरू कर देती है, जिस काम के लिए वो यहाँ पे आई है। वो जॉब वगैरह ढूंढना शुरू करती है। पहले कुछ दिन तो उसको ऐसे ही जाके अपना वो फैक्ट्रीज वगैरह में जाती, फिर वापस आ जाती। थोड़ी सी घबराई हुई थी, भाई छोटे शहर से आई है, अचानक से थोड़ा सा अलग हो गया उसके लिए। फिर काफ़ी जॉब ढूंढने के बाद फिर उसको शू फैक्ट्री में एक काम मिल ही जाता है। कैरी अपनी जॉब पे काफ़ी मेहनत करती है, बट उसको लगता है उसकी मेहनत के हिसाब से जो उसका पैसा है, उसका जो पे है, वो बहुत कम है। और वो इतना कम है कि वो अपना सामान भी नहीं खरीद सकती, और अपना ये विंटर्स के लिए कपड़े भी, गर्म कपड़े भी नहीं खरीद सकती। फिर क्या होता है, ऐसे ही सर्दियों में उसको ठंड लग जाती है, वो बीमार पड़ जाती है, और काफ़ी बीमारी में तो वो अपनी जॉब पे नहीं जा पाती। तो उसको लगता है उसके हाथ से जॉब तो चली गई है। जॉब ढूंढने में तो लग जाती है, बट वो ढूंढती है काफ़ी जॉब, बट उसको नहीं मिलती, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही कैरी एक दिन जॉब ढूंढ रही होती है, तो फिर उसको चार्ल्स ड्रूएट मिलता है। वो उसको लंच पे लेके जाता है, लंच करवाता है, और उसकी कंडीशन देख के वो उसको बोलता है, कैरी को कुछ पैसे देता है, बोलता है तुम अपने लिए कुछ बेटर कपड़े खरीद लो। तो कैरी प्रोटेस्ट करती है, मना करती है, बट वो लाइक अपने पास कुछ ऑप्शन ना देख के उसको पैसे ले लेती है। और ये चार्ल्स उससे बोलता है कि तुम अपनी बहन का घर छोड़ दो, कहीं और रहो, कहीं और से मतलब है उसके साथ रहने का। तो बोलता तब तक रहो जब तक तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक तुम रहो मेरे साथ, उसके बाद फिर तुमको जैसे रहना रह सकती हो। तो फिर कैरी भी अपने घर वालों को बिना बताए इसके साथ रहने आ जाती है, चार्ल्स के साथ। ये लोग अलग अपार्टमेंट लेते हैं और उसमें रहना शुरू कर देते हैं। अब कैरी चार्ल्स के साथ रहते रहते उसको समझना शुरू करती है। उसको वो उतना अच्छा नहीं लगता जितना उसने सोचा होता है। कभी उसको वो घमंडी लगता है, कभी उसको वो दयालु लगता है, बट वो अच्छे से उसको समझने की कोशिश करती है। फिर क्या होता है, चार्ल्स एक दिन कैरी को हर्टसूट से मिलाता है। वो एक बार का, टॉप बार का मैनेजर है, और वो लॉट मोर वेल मैनर्ड है चार्ल्स के कंपैरिजन में। वो और ज़्यादा बेटर दिखता है, वो और ज़्यादा वेल मैनर्ड है। और हर्टसूट एक दिन कैरी और चार्ल्स के घर कार्ड्स खेलने आता है।
मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रूइट को चार्ल्स बोला है, दोनों सेम ही हैं। चार्ल्स ड्रूइट उसका फुल नेम है। अब ये जो हर्ट्सवुड है ये कैरी को पसंद करने लगता है, फिर ये लोगों को बोलता है इनके साथ घूमने चलने के लिए, साथ में घूमने चलने के लिए। इसको इन लोगों को थिएटर साथ में चलने के लिए ऑफ़र करता है। फिर क्या होता है, जब भी चार्ल्स घर पे नहीं होता इनके अपार्टमेंट में, तो ये कैरी को विजिट करने लगता है हर्ट्सवुड। और कैरी का अफेयर शुरू हो गया है और चार्ल्स को तो इन सब बारों में पता भी नहीं कि हर्ट्सवुड और कैरी के बीच में क्या चल रहा है। फिर वो शिकागो आता है। अब जैसे कि हर चार्ल्स है वो सेल्समैन है, तो वो अपने काम के लिए इधर उधर विज़िट करता रहता है। तो अभी वापस वो शिकागो आया है कुछ दिन के लिए, और उससे एक बंदा पूछता है कि मुझे एक लड़की चाहिए प्ले में काम करने के लिए। तो कैरी से पूछता है, कैरी हाँ बोल देती है, तो वो प्ले में काम करने शुरू कर देती है। कैरी पहले तो पूछता नहीं, उसका नाम वो ऐसे ही दे देता है, बट कैरी को अच्छा लगता है तो वो कर लेती है प्ले। और उसकी जो परफॉर्मेंस होती है बहुत अच्छी होती है, और उस प्ले में चार्ल्स ने बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया होता है शहर के देखने के लिए। ये जो चार्ल्स और कैरी है, ये लोग दुनिया के सामने तो हस्बैंड वाइफ बन के रहते हैं, तो सबको लगता है ये इसकी वाइफ है। बट वो प्ले में उसको ये बताता नहीं है लोगों को कि ये उसकी वाइफ है, बट वो हर्ट्सवुड से वो उसको एज एन अपनी वाइफ बना के मिलाता है। तो अब यही सब चीज़ें हर्ट्सवुड को बहुत जेलस फील होने लगता है इन लोगों को देख के साथ में। ये जो हर्ट्सवुड है ये ऑलरेडी मैरिड है, तो ये कैरी को अब पसंद करता है, तो उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहता है। तो ये इस चक्कर में अपने फैमिली लाइफ पे कुछ खास ध्यान नहीं दे पाता, तो उसकी वाइफ को समझ में आने लगता है कि भाई इसका कुछ बाहर चल रहा है, और वो डाइवोर्स फाइनल कर देती है। और ये जो प्रॉपर्टी है इनकी पूरी, वो उनकी वाइफ के नाम पे है, तो वो उसके साथ झगड़ा कर लेता है हर्ट्सवुड। और वो जो उसकी वाइफ है डिवोर्स फाइनल कर देती है, और वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर कर लेती पता करने के लिए आखिर कर क्या रहा है। और उसको घर पे घुसने से भी पाबंदी लगा देती थी, घुसने पे पाबंदी लगा देती उसके घर में। और उधर चार्ल्स को भी कुछ शक होने लगता है कि भाई कैरी और हर्ट्सवुड कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं। तो क्या होता है, फिर उसमें गुस्से में वो अपार्टमेंट छोड़ के चला जाता है। अब क्या होता है, हर्ट्सवुड एक बार अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है देर रात तक, तो वो क्या देखता है कि जो उसकी तिजोरी है ऑफिस में वो खुली पड़ी है। तो वहाँ पे जाके देखता है और पैसे निकाल के हाथ में देखता है, तो वो कुछ ऐसा काउंट करता है कि $10,000 से भी ज़्यादा पैसे। तो वो हाथ में लेके सोच ही रहा होता है कि भाई मैं पैसे लूँ नहीं लूँ। तब से क्या होता है, जो तिजोरी का दरवाज़ा है वो बंद हो जाता है। अब पैसे उसके हाथ में, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो डर जाता है, वो सोचता है वो पैसे लेके भाग जाएगा। फिर क्या करता है, वो कैरी के पास जाता है और कैरी से कहता है कि जो चार्ल्स है उसको चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया और तुम उसको देखने चलो। बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है, वो झूठ बोलता है कैरी से कि उसके साथ वो भाग जाए। और फिर वो उसके साथ वो कनाडा भाग जाता है कैरी के साथ हर्ट्सवुड। अब हर्ट्सवुड का ये रूप देख के तो भाई कैरी परेशान कि ये क्या है भाई, ये तो झूठ बोल के मुझे ले आया है। और तब तक इसको चार्ल्स से ये भी पता चल चुका है कि जो हर्ट्सवुड है वो मैरिड है, तो उसके साथ तो चाहती भी नहीं कोई सीन। पर अब उसको ले आया है भगा के। फिर वो उसको कन्विंस करता है कैरी को कि भाई मैंने अपने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ छोड़ दी, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ के मैं तुम्हारे लिए तुमको लेके यहाँ पे आया हूँ। फिर थोड़ी देर बाद कैरी लाइक समझ जाती है, उसको पसंद भी करती होती है कि ठीक है। वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, पर तभी रहूँगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। तो उन लोगों की शादी होती है, बट किन्हीं वजह से वो शादी लीगल नहीं है, वो इलीगल है। और उधर वो उसके जो एम्प्लॉयर होते हैं वो बार के, वो डिटेक्टिव हायर करते हैं कि उसको ढूंढने के लिए हर्ट्सवुड को। वो लोग हर्ट्सवुड को ढूंढ लेते हैं और वो ऑलमोस्ट ज़्यादा पैसा ही सब वापस रिटर्न कर देता है। और वो लोग उसको ये बोलते हैं कि तुम पैसा रिटर्न कर दो, हम लोग तुमको प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे। तो थोड़ा बहुत पैसा वो बचा लेता है, बाकी सब दे देता है। और वो पैसे से वो अपना नया बिजनेस शुरू करता है हर्ट्सवुड। अब हर्ट्सवुड और कैरी न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाते हैं, अपना नाम वगैरह चेंज कर लेते हैं, मिस्टर एंड मिसेस व्हीलर। और एक मतलब बहुत अच्छी लाइफ तो नहीं, बट एक नॉर्मल लाइफ वो लोग जीना शुरू कर देते हैं, वैसा ही अपार्टमेंट ले लेते हैं। और उसको सलून बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है हर्ट्सवुड को। पर ये कैरी देखती कि जैसे पहले हर्ट्सवुड बिहेव करता था अब वैसे नहीं करता है, उतना एलिगेंट नहीं है, उतना वो जैसा आदमी शिकागो में था वैसा अब ये रह नहीं गया। जो यहाँ के उसके पड़ोसी वगैरह है वो काफ़ी अच्छे हैं। उसमें से एक इनकी जो पड़ोसी है मिसेस वैंस, उससे उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। और जो वो हैं वो काफ़ी अच्छे टेस्ट की हैं, मतलब काफ़ी पैसे वाली हैं, उनके शौक भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो उनको, और उसका एक कज़िन होता है, उसको देख के इसको लगता है यार हाउसवाइफ की लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं है, उसको भी लाइफ में कुछ करना चाहिए। कैरी है ये अपने पड़ोसी के कज़िन से बात करती है, रॉबर्ट से।
और तो उसको जब वो बात करती है तो वो बताता है कि आर्ट के लिए हमें अफेक्शन होना चाहिए, ना ही सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए। तो उसकी बात से वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, बोलती है कि हाँ, ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। अभी जो हर्टसूट ने यहाँ पे आके एक काम शुरू किया होता सलून का, बट जो उसका ओनर है अब उसको ये प्रॉपर्टी बेचनी है, तो उसको अपना जो पार्टनरशिप है वो उसको ख़त्म करनी है। तो उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, पार्टनरशिप ख़त्म हो गई, तो अब हर्टसूट के बाद कुछ खास काम है नहीं। तो वो इतना एरोगेंट है, मतलब अब वहाँ पे शिकागो में वो बड़ी बार का मैनेजर था, बड़े बार का। तो अब उसके लिए छोटी मोटी जॉब करना बहुत लाइक इंसल्टिंग है। तो अब उसके पास जो पैसे थे वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। सूट के पास तो सारे पैसे ख़त्म हो रहे हैं, अब पैसा ज़्यादा बचे नहीं। तो कैरी सोचती कि उसे कुछ काम करना चाहिए इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए, कि भाई घर में कहीं से तो पैसे आए। तो कैरी काम ढूंढना शुरू करते। उसने पहले थिएटर में काम किया होता है, तो वो उसी फील्ड में कुछ काम देखती है। उसको कोरस गर्ल का काम मिल जाता है। काम छोटा होता है, पैसे कम होते हैं, बट वो स्टार्ट कर देती है कि भाई थोड़े तो पैसा आना शुरू हो। फिर इसको करते करते लीड कोरस गर्ल का काम मिल जाता है, तो उसमें पैसे भी ज़्यादा होते हैं। बट ये बात वो हर्टसूट से छुपा के रखती है कि उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि उस एक्स्ट्रा पैसे से उसको अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदने होते हैं। कैरी छोटे छोटे कामों से उसको बड़ा काम भी मिलना शुरू हो जाता है। फिर उसकी जो फ्रेंडशिप होती है दूसरी लड़कियों से होने लगती है थिएटर में। एक लड़की होती है लोला, वो उससे बोलती है कि वो उसके साथ ही शिफ्ट हो जाए, और उधर हर्टसूट छोटा मोटा काम करके गुजारा कर रहा है। और फिर इसको कैरी हर्टसूट को छोड़ने का प्लान करती है, उसको छोड़ देती है, लेटर लिख के जाती है उसके लिए, और उस लेटर में $20 भी छोड़ के जाती है। अब आगे की नॉवल में ये दिखा है कि कैरी कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होती है और हर्टसूट कैसे ही वो अनसक्सेसफुल होता जाता है। और हर्टसूट की तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो अपार्टमेंट में पैसे देने के लिए भी, रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं। अब वो भिखारी है, होमलेस है, उसके पास घर भी नहीं है, तो किसी छोड़ अभी जैसे जो गरीब लोगों के लिए जो जगह है वहाँ जाके वो रहने लगता है। और फिर जो चार्ल्स होता है वो आता है न्यूयॉर्क में वापस से कैरी से अपनी रिलेशनशिप बनाना चाहता है, बट कैरी उससे भी उसको कोई मतलब नहीं है। हर्टसूट वैसी ही लाइफ जीते जीते एक दिन तंग आ जाता है और सुसाइड कर लेता है, अपने आप को रूम में बंद करके गैस लीक कर देता है, मीथेन गैस, और वो उसकी डेथ हो जाती है। अब कैरी सक्सेसफुल हो गई है, उसके पास स्टारडम है, पैसा है, सब कुछ है, बट उसको लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। उसको समझ में नहीं आता क्या कमी, बट उसको लगता है कुछ तो कमी है। ये तो नॉवल की समरी कंप्लीट हो गई। अब थोड़े इसके टेक्निकल टर्म्स देख लेते हैं। जॉनर है लिटरेरी रियलिज्म और लिटरेरी फिक्शन। तो थीम्स इसका मेन थीम है सिस्टर कैरी पे मिसगाइडेड इफेक्ट ऑफ अमेरिकन ड्रीम। बाकी के थीम्स है मटेरियलिज्म, मोरालिटी एंड फेमिनिटी। पॉइंट ऑफ व्यू है इसका थर्ड पर्सन ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो नॉवल कंप्लीट हो गई। और कुछ डाउट्स हो तो डायरेक्टली कमेंट करो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, और कोई सजेशन है तो वो भी बताओ। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।